जगदलपुर में मसीही समाज के द्वारा ब्लेस प्रार्थना महोत्सव को लेकर प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के विरोध में अब समाज ने बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। आज समाज प्रमुखों ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन प्रशासन मसीही समाज को दबाने का प्रयास कर रहा है। समाज अपने प्रचारक को बुलाने का अधिकार रखता है, लेकिन कार्यक्रम को रद्द करने में प्रशासन पर अन्य संगठनों के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिसके कारण ही समाज में होने वाले ब्लेस प्रार्थना सभा कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। जबकि समाज और प्रशासन के अधिकारियों के बीच लगातार चर्चा करता रहा और प्रशासन ने 48 घंटे में निराकरण करने की भी बात कही थी, लेकिन आज 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया और समाज के साथ भेदभाव किया गया। अब समाज अपने संविधान में दिए गए हक की लड़ाई लड़ेगा और प्रशासन को अनुमति देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आखिर प्रशासन को किसका डर है? प्रशासन को कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर सता रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस कार्यक्रम की तैयारी बीते 4 माह से की जा रही थी और समाज प्रशासन की हर बात मानने को तैयार भी हो गया था, लेकिन कुछ संगठन के दबाव में प्रशासन उनके आगे झुक गया और मसीह समाज को दुखी कर दिया। अब आने वाले दिनों में प्रशासन को पत्र लिख दिया गया है। तारीख व समय प्रशासन के हाथ में है। अब प्रशासन ब्लेस प्रार्थना सभा का जब तारीख तय करेगा तभी प्रार्थना सभा की जाएगी। साथ ही कहा कि अगर प्रशासन सभा की अनुमति नहीं देता है तो समाज फिर उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। समाज इसके ऊपर में अग्रसर है। हम एक अनुमति का डेट लेकर आकर इस प्रोग्राम को हम कराएंगे। प्रशासन से क्या बातचीत हुई थी? हमने अपना आवेदन दे दिया है, ब्लैंक डेट डाल के दिए हैं। शासन प्रशासन जो डेट हमको दे रहा है हम उस डेट में कराएंगे। पिछला कार्यक्रम का अनुमति नहीं मिलने के कारण पिछला कार्यक्रम का अनुमति था, उसे खारिज किया गया है ऐन वक्त में, जिससे कि हम बहुत खेदित थे, दुखित थे, क्योंकि हमारा कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो चुकी थी। 48 घंटे का समय दिया था। 48 घंटा में अभी भी कोई वार्तालाप नहीं हुआ है, इसलिए हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी आवाज़ को उन तक पहुंचाएंगे। कब तक वेट करेंगे और फिर उसके बाद क्या लेंगे? हमने अपना पेपर, हमारा जो आवेदन है हम पहुंचा दिए हैं और हम वेट कर रहे हैं। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। और आगे हम अपनी रणनीति को बनाकर जिस रीति से संविधान के हक में हमें ये हक मिलना चाहिए कि हमारा ये मीटिंग हो, और ये मीटिंग हम करके रहेंगे। हम लोगों ने विगत 6 महीने से इस कार्यक्रम की तैयारी की थी और शासन प्रशासन के संज्ञान में हमने रखा था। और हमारा जो ये कार्यक्रम है बस्तर के मसीही लोगों का कार्यक्रम है और उसके मुख्य वक्ता जो है पॉल दिनाकरन जी होंगे, ये हमने निर्धारित किया था, तय किया गया था। तो इस तरह से हमने कार्यक्रम को बनाया था और प्रशासन के द्वारा या प्रशासन के ऊपर किन्हीं राजनीतिक घटक दलों के द्वारा जो दबाव बनाया गया, विशेष करके विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनके द्वारा प्रशासन के ऊपर दबाव बना करके इस कार्यक्रम को रद्द करने का प्रयास किया गया। इस तरह से प्रशासन जो है उनके दबाव में आकर के इस अनुमति दिए हुए कागज़ को निरस्त किया गया। क्या तो हवाला दिया? उन्होंने ये हवाला दिया, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। हमने उनसे पूछा, लॉ एंड ऑर्डर तो आपके हाथ में है, आपको ये सब चीज़ को करना है, तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की सवाल ही नहीं है। कि शहर के अंदर क्या भीड़ क्या पहली बार आ रही है क्या? शहर के अंदर तो कई बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रम हुए, धार्मिक कार्यक्रम हुए हैं, आज भी हो रहे हैं। ये कौन सी नई बात है? हमने ये प्रश्न रखा, कोई जवाब नहीं मिला। अब क्या समाज करेगा? समाज अपने संविधान के अंतर्गत रह करके कोई भी बात करेगी और काम को करेगी। प्रशासन अनुमति नहीं देता तो प्रशासन अनुमति उनको देना ही पड़ेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम दूसरे देश के नहीं हैं। हम उनको जता दिए हैं, बतला दिए हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और हम बस्तर के मूल निवासी हैं और मूल मसीही लोग हैं यहाँ के। हमको कोई नहीं रोक सकता। पीढ़ी दर पीढ़ी